So a good cardio session is खत्म। आज मैंने कार्डियो करते करते एक मूवी देखी, उसका नाम था टॉक टू मी, यू टॉक टू मी, टॉक टू मी। हॉरर मूवी थी। इतनी हाइप क्रिएट करी हुई है कि ऐसी है वैसी है, फट जाएगी, बहुत डर लगेगा। शायद इसलिए भी डर नहीं लगा क्योंकि मैंने जिम में देखा उसको। रात में देखता अगर कंबल के अंदर तो शायद डर लगता, पर जितनी हाइप क्रिएट करी है ना वैसी नहीं है मूवी। नेटफ्लिक्स पे आने वाली है, ये है वो है, बेकार। हॉरर मूवी आजकल सही से बन नहीं रही है, बनाते नहीं आ रही है लोगों को। और वो पेड थी 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन लिया मैंने, उसके बाद उसको देखी। मेरे 99 रुपीज़ वेस्ट हो गए आज। वो 99 रुपीज़ का मैं क्या खरीद सकता था? एक बढ़िया सी कॉफ़ी पी सकता था, लेकिन नहीं, हमको तो टॉक टू मी देखनी थी और टॉक टू मी निकली एकदम बर्बाद। मत देखना, उस पर फ्री में भी आ जाए नेटफ्लिक्स पे, तब भी मत देखना, बेकार सी पिक्चर। मेरे को तो बेकार लगी, तो मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। उसमें एक हाथ रहता है, शायद सेरेमिक का हैंड रहता है, उसको पकड़ो ऐसे हाथ में और जैसे ही बोलो टॉक टू मी, तो आसपास की कोई सी आत्मा, जो सताई हुई आत्मा है, जिसको काफी ज्यादा कष्ट उठाने पड़े हैं मरने के बाद, या फिर जिसने जब वो जिंदा था तो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें झेली हैं, वो बुरी सी आत्मा आपके सामने आ जाती है। फिर आप बोलते हो आई लेट यू इन, तो वो आपके अंदर आ जाती है और आपको अजीबोगरीब एक्सपीरियंस होते हैं। वही जब भूत बढ़ जाता है आपके अंदर, वो एक्सपीरियंस होते हैं। और उसके बाद जैसे ही वो सेरेमिक का हाथ आपके हाथ से छुड़ाया जाएगा, वो आत्मा बाहर निकल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, वहां पे ये गेम खेलने लग जाते हैं, इनको मजा आने लगता है। आज के समय में तो किसी भी चीज का नशा हो सकता है, उनको भूतों का नशा हो गया। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे, तो वो खेलने लग जाते हैं उस हाथ के साथ। टॉक टू मी, टॉक टू मी, टॉक टू मी, टॉक टू मी, सबके अंदर वो घुसने लग जाती है आत्माएं। अलग अलग आत्माएं आती हैं, हर बार आत्माएं भी अलग रहती हैं। यहाँ तक मूवी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग थी। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि अलग अलग भूत देखने को मिल रहे थे उसके बाद क्या होता है, एक बच्चा रहता है 15-16 साल का, वो बोलता है कि मेरे को भी करना है। उसकी बहन बोलती है मत कर, वो बोलता है मेरे को भी करना है, मैं तो करूंगा, आई हेट यू, ठीक है, ऐसे अपनी बहन को बोलता है। उसकी बहन गुस्से से चली जाती है बाहर, बाकी के दोस्त उसको उकसाते हैं और वो बच्चा रिक्वेस्ट करता है उसके बाकी के दोस्तों से, वो बोलते हैं ठीक है, लेकिन सिर्फ 60 सेकंड के लिए। और जैसे ही टॉक टू मी बोलता है, ऐसा भयानक भूत उसके अंदर घुसता है कि बच्चे की लग जाती है, उसकी फट जाती है, वो निकलने को राजी नहीं। तो बस ऐसी ही है पिक्चर। अब आप देख लेना, आपको देखना है तो आखिरी में जाके, चलो छोड़ो ये नहीं बताता हूँ आपको, जब देखना होगा तो देख लेना। मेरे को तो बकवास लगी। पिक्चरें तो हॉलीवुड की आती, बॉलीवुड की आती थी पुरानी पिक्चरें, पुरानी हवेली, मौत का महल, ऐसे ऐसे नाम करे भाई साहब, ऐसी एरोटिक मूवी वो हॉरर पॉर्न रहता था। किसने किसने देखी है ये बताओ? पुरानी हवेली किसने किसने देखी है? इंस्टाग्राम पे एक वो आया था, भूत भाई क्या मैं आपको छू सकती हूँ? भूत एक रफ्ता देता है लड़के के पट्टे से। कौन सी मूवी का था यार ये कौन सी मूवी का सीन था? ऐसी होनी चाहिए जिसमें हंसी तो आए कम से कम, इसमें ना डर लगता है ना हंसी आती है। हॉलीवुड वाले यार हॉरर मूवी नहीं आती बनाते, आपको इंडिया वाले लोगों से सीखो, हॉरर कॉमेडी बनाते हैं। चलो यार अब बहुत बातें हो गई जिम में मिलते हैं ना। हमारा आज है लोअर बॉडी लेग डे। क्यों मम्मी? अरे यार चलोगी तो बताओ एक्वामैन। इंग्लिश में जाऊंगा बिकॉज आई स्पीक मूवीज इन इंग्लिश ओनली। मम्मी को तंग करने में बहुत मजा आता है। सारे अस्त्र शस्त्र लेके फाइनली हम अपने मंदिर आ गए हैं, जिसको कहते हैं जिम। चलो राम राम सराय ने मोदी बोलते हैं। हाँ, प्री वर्कआउट इज रेडी। आपके एक सवाल का जवाब दे देते हैं बढ़िया से। अभी परसों एक भाई ने कमेंट किया, उसने कमेंट किया था कि आप कौन सा इंस्टीट्यूट चला रहे हो, आपके खुद तो 3000 व्यूज आते हैं, ही।
ऐसा कमेंट किया था। तो 3000 व्यूज कम होते हैं क्या? 3000 लोगों ने मेरा पूरा 30 मिनट का वीडियो देखा है। अब वो चाहे 10 मिनट ही देखा क्यों ना देखा हो, चाहे 12 मिनट ही क्यों ना देखा हो, मेरा मकसद पूरा हो रहा है क्या? आप लोगों को उस छोटे पीस ऑफ कंटेंट जो अभी तक मैं चलाता आ रहा था उससे हटा के ये लंबे लंबे वीडियोस दिखाने का मेरा मकसद पूरा हो रहा है। 3000 लोग एक बार सामने खड़े हो जाएंगे ना भाई, तेरी मेरी फट जाएगी। इतने सारे होते हैं 3000 लोग, और वो इतनी देर तक ध्यान से मेरी बातें सुन रहे हैं, उनको नॉलेज मिल रहा है, उनका फायदा हो रहा है, वो रियल लाइफ में उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है अपने आप में। अभी तक जो शॉर्ट थे, शॉर्ट में क्या, एक बंदा है उसने 4 बार शॉर्ट देखा, वही का वही वो 4 व्यू काउंट हो जाते हैं। यहाँ एक बंदा एक ही बार देख रहा है लेकिन लंबे देर के लिए वीडियो देख रहा है, पूरे के पूरे 10 मिनट भी देख रहा है, 12 मिनट भी देख रहा है। भले मैं 30 मिनट के वीडियो डाल रहा हूँ, वो 10 मिनट भी देख रहा है तो उसको बहुत इंफॉर्मेशन मिल जा रही है। मुझे तेरे से कोई नफरत नहीं है भाई, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये 3000 लोग भी जो देख रहे हैं ना, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अरे एक बंदा भी अगर देखेगा ना तो भी मैं रोज ब्लॉग डालूंगा, समझ रहे हो? चलो अब आपके किसी सवाल का जवाब देता हूँ मैं। सरहद पे हमें आवाज उठानी है, माथे पे तिलक जय हिंद लिखा वो मेरी निशानी है। मैंने एक सवाल पूछा था कि रेप्स को अपने धीरे धीरे एग्जीक्यूट क्यों करना चाहिए, जल्दी जल्दी क्यों नहीं करना चाहिए। इसका आंसर मैं कर देता हूं पहले, क्योंकि इनर्शियल इफेक्ट एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। इनर्शियल इफेक्ट की वजह से यही सेम, मान लो 5 किलो का डंबल है, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ तो ये 5 किलो का डंबल किसी रेंज ऑफ मोशन में 7.5 का हो जाएगा, किसी रेंज ऑफ मोशन में 20 किलो का हो जाएगा, और किसी रेंज ऑफ मोशन में 0 रेजिस्टेंस 0 भी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको अपने रेप्स को धीरे धीरे परफॉर्म करना है कि 5 किलो का डंबल 5 किलो को इक्विवेलेंट ही हमको महसूस हो। ये रीज़न है, इनर्शिया यहाँ पे काम करता है, इसलिए हमको अपने रेप्स धीरे परफॉर्म करने चाहिए, तभी हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा उस वेट का आउटपुट निकाल पाएंगे। ये रीज़न है इसके पीछे का। लेकिन आपने भी बोला है यहाँ पे, जो बोला है मेरे भाई सही बोला है, हर्षवर्धन भाई ने बोला है, स्लो रेप्स अलाउ अस टू हैव फोकस ऑन मसल्स एंड कांस्टेंट टेंशन ऑन। बात वही है, मैंने थोड़ा सा और टेक्निकल टर्म में बता दिया और एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव आपको दे दिया। अब एक सवाल का जवाब देता हूँ, ये पी लूँ भाई। अब एक नई आदत बना ली है जिम में एक्सरसाइज। ऐसा लगता है मैं अपने प्रियजनों के खत पढ़ रहा हूँ कि अरे अरे भाई ने कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है। भाई अब एक नई आदत डाल ली है, जिम में एक्सरसाइज करते समय आपकी वीडियो देखता हूँ भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम भाई, सब्सक्राइबर के साथ वर्कआउट करने का चांस दो। आ जाओ भाई SK27 इंदौर, आपके साथ वर्कआउट कर लेंगे। इस समय आ जाना 1:30-2 बजे के आसपास। जॉइंट हेल्थ को कैसे हेल्दी रखें, इस बात का जवाब देता हूँ। जितने भी तरीके के फैट हैं हम जिनसे दूर भागते हैं, फैट ये मान के चलो कि आपके इंटरनल ऑर्गन और आपकी जॉइंट हेल्थ, आपकी स्किन हेल्थ के लिए सही रहता है। तो आप अपने बॉडी का असेसमेंट कराओ, आपका जो भी कोच है उसको बोलो कि भाई हमारी डाइट में हेल्दी फैट्स भी ऐड करें। एग योक में हेल्दी फैट होता है, फिश ऑयल में हेल्दी फैट होता है, वो सब छोड़ो। देसी घी, शुद्ध देसी घी में भी फैट होता है, गुड फैट। लेकिन आपका देसी घी अगर असली नहीं है तो प्रॉब्लम है। आप A2 घी ही परचेज़ करो, ठीक है, नॉर्मल घी नहीं। आपका घी असली होना चाहिए तो ही आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ वो डाइजेशन में दिक्कत देगा। A1 घी अगर नॉर्मल दूध से बना है, या फिर ये जो डब्बे में मिलता है ना 800 रुपये किलो वाला, दैट इज़ नॉट ओरिजिनल घी। गांव में बिलोना मेथड के थ्रू बना हुआ, कहीं पे भी बनवाओ, खुद से घर पे लाके बनाओ आप, ठीक है, लेकिन देसी गाय का दूध होना चाहिए, उससे दही जमा के घी बनाओ मिट्टी के बर्तन में, वो भी आपका जॉइंट फ्रेंडली है। तो हेल्दी फैट को ऐड करो। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऐड कैल्शियम, ठीक है, लेकिन कैल्शियम ऐड करने से पहले एक बार कैल्शियम लेवल अपने डॉक्टर से चेक करवा लो, ठीक है। ऐसे खुद से उठा के मत खाने लग जाओ कि कहीं लो तो नहीं है, इस वजह से भी जॉइंट में पेन हो सकता है या फिर जॉइंट की हेल्थ डिप्राइव हो सकती है। उसके बाद एक चीज़ और, ग्लूकोसामीन भी आप ऐड कर सकते हो, वो भी डॉक्टर एक बार दिखवा लेना, ठीक है, डॉक्टर को कि आपके लेवल्स कैसे हैं। कैल्शियम तो स्पेशली दिखवा लेना। एंड मूवमेंट, मोशन इज़ लोशन, ठीक है। आप मूवमेंट करो, अपने आसपास के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करो, आप अपने क्वाड्स की, अपने हैमस्ट्रिंग की, जिस भी जॉइंट में आपको पेन हो रहा है या फिर कभी जब भी पुराना कोई दर्द हो रहा है या फिर कुछ भी, वो एक ही रीज़न से हो सकता है, आसपास के मसल्स वीक हैं आपके, ठीक है, या फिर इंजरी के केस उसकी बात नहीं करेंगे अभी, सिर्फ और सिर्फ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग की बात। आसपास के मसल वीक है ना, तो आपके जॉइंट पे स्ट्रेस जाएगा, जिस वजह से जॉइंट पेन हो सकता है। तो मेक श्योर आपके जिस भी जॉइंट में पेन है उसके आसपास के मसल्स की आप स्ट्रेंथनिंग चालू करो विद दीज सप्लीमेंट्स प्लस न्यूट्रिशन, दैट्स इट। अभी एक वार्म अप सेट लेंगे हम स्मिथ मशीन स्क्वाट का, 3 सेट में आज वर्कआउट ख़त्म करेंगे। आज डेडलिफ्ट भी है क्योंकि ज़्यादा हैवी नहीं जाएंगे, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ सेट्स नहीं लेंगे, ठीक है। 2 से 3 सेट में ही हम पूरे हैवी लोड की तरफ जाएंगे। चलो पहले वार्म अप ले लेते हैं।
चल तू भी ले ले वार्म अप। सेट नंबर 2 एंड आज कार्डियो बहुत हैवी हुआ है इसलिए सेट नंबर 2 नहीं सेट नंबर 1 है। अब ये तो पहला सेट है भाई, पहला सेट है वार्म अप था इसके बाद। हाँ वार्म अप सेट में भी कोई हार्ट बीट ऊपर नहीं गई, इसमें भी मुझे जहाँ तक लगता नहीं जाएगी। दिस इज 80 किलोग्राम। अभी मैं कम रेंज में ट्रेन कर रहा हूँ क्योंकि वही अवेलेबल है अभी मेरे पास। थोड़ा सा और टाइट, नहीं तो बीच में मैं नहीं चाहता ये हेवी वेट में मुझे रैक करना पड़े। जितना सोचा है उतना कंप्लीट करूँगा, कितने सोचे हैं ये नहीं पता है। दस आ गए। फेस स्पा हो गया। चलो बाबूजी 12 रे पानी चाहिए। 3 4 5 6 7 8 9 चल। हाँ आज तूने नाक नहीं कटवाई भाई, सो प्राउड ऑफ यू। लेकिन लास्ट टाइम वेट कितना था? 120। 120 से 6 रे पानी चाहिए आज। हाँ सच में। बंडी पहन के आ गए जिम। मेरे दादा पहनते थे ऐसी बनियान, लेकिन मेरे दादा का पेट इतना था तो चेस्ट कम थे, चेस्ट मसल बहुत मतलब ऑब्वियसली फैट बढ़ा हुआ है तो यहाँ गैप हो जाता था। मैं छोटा था तो एक बार मैं यहाँ घुस गया उनकी बनियान और पहला। चलो भाई 10 रेप लेंगे दादाजी के नाम।
नाइस। महाराजा धीराज अक्षय सिंह रणामत 120 किलो से अब जो लास्ट टाइम का रिकॉर्ड नहीं ब्रेक कर पाया था, इस बार ब्रेक करेंगे। 5 एरे पानी चाहिए ब्रो, तारीफें बहुत हो गई हैं भाई। नाक नहीं कटवाना आज, ठीक है चल। बस स्ट्रैप्स को टाइट रखना, बहुत अच्छा आएगा। आईजी शपथ। कीप योर स्ट्रैप्स टाइट, ब्रेस योर कोर, एंगेज योर लैट्स, एंगेज योर शोल्डर, लिफ्ट इट अप। 5 चल, डीलोड कर लेना। 1 2 क्या हुआ भाई? मारेगा? एक और लेगा? पिछली बार 4 आ गए थे। साले। अबे यार अक्षय, भूख तो मेरे को भी लग रही है भाई। तूने जय बजरंग बली नहीं बोला इसलिए नहीं आए। मसल माइंड कनेक्शन की गांड साले, वक्त। कोई नहीं, चल तू विनर है आज का। तूने किया तो कम से कम। ड्रॉप। जिस दिन स्क्वाट और डेडलिफ्ट साथ में हो जाती है ना, उस दिन बॉडी पे इतनी ज़्यादा टेंशन होती है कि ये 2 एक्सरसाइज ही पूरा ड्रेन आउट कर देती है। अभी 2 ही एक्सरसाइज हुई है ना, 600 कैलोरी बर्न हो गई है। हमने 3 से 4 सेट लिए हैं दोनों के ही, और अभी सुपर सेट में लेंगे लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल और लेग एक्सटेंशन। अब क्योंकि ऑलरेडी डेडलिफ्ट जो हमने करी उसमें हमारे हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स एंगेज हो गए हैं, तो इस पे वेट कम उठेगा जितना हम उठाते हैं यूजुअली, पर नंबर ऑफ रेप्स कम है। तो कोशिश ये रहेगी कि मॉडरेट वेट से थोड़ा सा ज़्यादा लें और सुपर हैवी से थोड़ा सा कम। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं एग्जैक्ट वेट तो नहीं बताऊंगा, आप अपनी अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इस वेट को डिसाइड करोगे। और ये चलेगा सुपर सेट में, ये वो 3 सेट, देन एक ड्रॉप, और फिर काफ रेजेस, टो रेजेस और एक एब्स की खत्म। आज ज़्यादा तंग नहीं करेंगे अपनी बॉडी को। चलो चालू करते हैं। सुपर सेट में लेग एक्सटेंशन। जब वेट हैवी हो जाता है ना, तो थोड़ा सा कॉन्शियसली करो, थोड़ा सा कंट्रोल ज़्यादा लाओ, थोड़ी सी ग्रिप ज़्यादा
टाइट पकड़ लो, बेल्ट बांध लो, क्योंकि कब हैवी वेट में आपका मसल एकदम से गिव अप कर दे नहीं पता चलता है। आपने वो लैरी व्हील का इंजरी वाला वीडियो देखा है, जहाँ वो सपोर्ट कर रहा था, उस बंदे का चेस्ट पूरा फट गया था, टीयर हो गया था, वैसे ही हुआ था। वेट बहुत ज्यादा था, उतना कनेक्टिविटी बिल्ड नहीं हो पाई, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है इसके पीछे का रीजन, और वो प्रॉब्लम हो गई, जिसका आप खास ध्यान रखो। चलो मसल गैस हो गया। क्या हुआ? चल चलो सिंगल सिंगल लेग लेंगे, बनाता रहे। तुम्हारी मैं फाड़ डालूंगा, तुम्हारी मैं गांड फाड़ डालूंगा। चलो 2 दिन बाद फिर से चलो वापस से बेसिक्स पे आ गए हम अपने अडक्टर्स पे, और अडक्टर को बेसिक से ही हम चालू कर रहे हैं एकदम फ्रॉम लेवल 0। देखा कितने आराम से निकला ये बात। चलो डेडलिफ्ट नेक्स्ट टाइम और कम बैक स्ट्रॉन्गर करेंगे भाई। 16 रेप लेनी है ब्रो। चल 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 मर गया साला बट चलो 10 स्लो reps 1 2 3 4 5 6 7 8। एक पॉज दो ताकि टीयूटी बढ़े। 9 ये आई नो ये आखिरी के रेप्स में नहीं हो पाता है, पर कोशिश करो। कोई नहीं कोई नहीं। नाइस सेट, एक सेट और बचा है। आ जाओ भाई अक्षय। ये जो चीज़ है ना वीक मसल वाली, अभी दुख झेल लो, या तो आने वाले समय में कभी उस मसल का एंगेजमेंट बढ़ा, कभी वो मसल पुल हुआ, कभी वो मसल पे टेंशन आई एकदम से, कुछ भी करते समय, सीढ़ियाँ उतरते समय, चढ़ते समय, भागते समय, लैटरल जंप करते समय, वो मसल सीधे इंजर्ड ही, सीधे टीयर ही होगा। ठीक है, या तो उनकी शुरू से स्ट्रेंथनिंग आप चालू कर दो, और किस पे करो जो आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी दे। ये मशीन वेट्स हो गए जैसे। इसीलिए जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग
मस्ट है, वो ज़रूरी है करना, वो करते ही करते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। रोनाल्डो को देख लो, फुल स्ट्रैक करके लेग एक्सटेंशन मारता है वो 18 से 20 रेप। हम मेरे से ना लगे, मेरे को छोड़ो, मैं कौन हूँ। बड़े बड़े जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं वो भी 18 से 20 रेप्स फुल स्टैक करके नहीं मारते हैं। कार्डियोवास्कुलर फेलियर आ जाता है, या मतलब दम फूल जाता है उनका, या फिर वो कम वेट से करते हैं। वो इंड्योरेंस एथलीट है ऑब्वियसली रोनाल्डो, इसलिए इतना चला जाए। मैं बस ये बात बताना चाह रहा हूँ कि जो रोनाल्डो लेवल के एथलीट्स जो हैं वो जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको क्या की जरूरत है, तो सिर्फ फुटबॉल खेले ना डायरेक्टली, बिकॉज दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग दिस। मशीन वेट्स को वो इसीलिए ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। हाँ, उनकी स्पोर्ट की ड्रिल अलग रहती है, वो अलग बात है। आप अपने सारे मसल्स को यहाँ पे अच्छे से एकदम सेफली ट्रेन करो और ग्राउंड पे जाके अपना परफॉर्मेंस बढ़ाओ। ग्राउंड पे जाके वो पर्टिकुलर ड्रिल करो फुटबॉल की, ठीक है, आपका वो गेम बेटर होगा, वो गेम इंप्रूव होगी। लेकिन यहाँ पे कहीं कुछ लोग जिम में जाके इंजर्ड हो जाते हैं। यहाँ पे तो मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करने आ रहे हैं ना, यहाँ कैसे इंजरी हो गई आपको। यहाँ सेफर ऑप्शंस को चुनो और अपना पूरा का पूरा परफॉर्मेंस जाके वहाँ पे दो, फील्ड पे। कराटे वाले हो आप, ठीक है, मार्शल आर्ट्स खेलते हो आप, तो भी मसल्स को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करो और उस पर्टिकुलर मार्शल आर्ट की स्किल को प्रैक्टिस करो जहाँ पे भी आप सीखने जाते हो। वहाँ पे इंजर्ड हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो भाई एकदम प्राउड वाली बात होगी, भाई लड़ते लड़ते इंजरी हुई है। यहाँ क्या है भाई, बढ़िया कान पे गाने बज रहे हैं, एसी चल रही है, एकदम आसपास कुछ भी नहीं है, लड़ाई जैसा माहौल, और आपको इंजरी हो गई किससे, ये डेड चीज़ों से। थोड़ा सा स्मार्ट सिलेक्शन एक्सरसाइज का करो और जिस स्किल में आप महारत हासिल करना चाहते हो उस स्किल को उस जगह पे जाके परफॉर्म करो। जैसे मुझे अच्छा लगता है, क्या मान लो मेरे को फुटबॉल अच्छा लगता है, तो यहाँ पे मैं मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करूंगा, ग्राउंड पे जाके फुटबॉल खेलूंगा, फिर भले ही मैं ग्राउंड पे इंजर्ड हो जाऊं। जिम में तो नहीं हुआ ना, जिम में तो मैंने स्ट्रेंथनिंग करी है, और जिम ही आपको इवेंचुअली उन इंजरीज से बचाएगा। ग्राउंड पे इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आपके सारे मसल्स अच्छे से स्ट्रांग हुए, आपने सारे मसल्स की अगर स्ट्रेंथनिंग करी है, तो ये फायदा है। आई होप आप समझ रहे हो। अगर नहीं समझे हो, इसमें कुछ डाउट है तो सवाल पूछो नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं आएगी भाई, अब ड्रॉप सेट लेते हैं सीधे। ये फुल स्टैक था। चलो, calf raises, toe raises and abs, then done. Toe raises. ये भविष्य में लड़ी जाने वाली जंग की तैयारी हो रही है, वर्ल्ड वॉर 3-4 की तैयारी हो रही है। टो रेजेस करके कभी एकदम से भागना पड़ा, एकदम से वज़न लेके चढ़ना पड़ा पहाड़ियों में, तो हमको दर्द कम होगा, हमको दर्द बहुत देर से होगा। पता चले गोली पैर पे ही पड़ गई, इतना पैर अलग हो गया, टो रेजेस गया बाढ़ में। हाँ, सीधे यहाँ गोली पड़ गई। बंद कर दे भाई, मैं आज अकेले जा रहा हूँ भाई मूवी। मैं उठ ही नहीं रहा भाई। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि मेरा ये वाला जो मसल है वो थोड़ा देर से फटीग होता है। इसमें मैं 22-25 रप ले लेता हूँ इस वेट के साथ, और इसमें ये जल्दी हो जाता है। यहाँ पे स्ट्रेंथ इम्बैलेंस है, इसको फिक्स करना पड़ेगा। ड्रॉप
ये ड्रॉप सेट बहुत खूंखार सा हो जाता है एकदम से यार, इंसान की जान ले ले। अगर नहीं कॉन्ट्रैक्शन बन रहा है, नहीं माइंड मसल कॉन्ट्रैक्शन कह रहा हूँ, नहीं कनेक्शन बन रहा है, तो ये अभी पैर स्लिप हो जाता है मेरा। सही टाइम पे रख दिया मैंने। हेवी एयर साइड जाएंगे। 65 किलोग्राम मैं पहली बार इसमें लगा रहा हूँ टो रेजेस में, ताकि जल्दी आए फटीग। और ये वीकर साइड से हम पहले चालू कर रहे हैं। बस ड्रॉप 65 से 35। अब जितने नंबर ऑफ रेप्स मैंने इस रेप से, इस लेग से लिए हैं वीकर साइड से, उतने ही नंबर ऑफ रेप्स इस साइड से लूँगा मैं। ये भी एक तरीका है ये इम्बैलेंस को फिक्स करने का। चलो भाई एब्स मारेंगे अब। वर्कआउट खत्म, पैसा हजम, जाके खाना खाओ, सो बढ़िया, पढ़ाई करो, जो भी कर रहे हो। दिन भर में बस प्लीज 1 से 1.5 घंटा निकाल लो अपनी बॉडी के लिए। और दिन भर में प्लीज कम से कम 2 से 3 मील ऐसी खाओ जिसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन हो, हाईली न्यूट्रिशियस मील। घर का बना खाना खाओ, बहुत प्रोसेस्ड मत खाओ। कोचिंग वोचिंग अगर आपकी रहती है तो बगल वाली बेकरी पे जाके खाने से बेटर है घर पे से खाना स्टेनलेस स्टील के डब्बे में कैरी करके ले जाओ, वो बेटर अप्रोच है। थोड़ा सा सलाद ऐड कर लो, अंडे वंडे ऐड कर सकते हो, या फिर वे प्रोटीन का स्कूप कैरी करो। यू कैन कैरी सम दही, या फिर उसी बेकरी पे आपको योगर्ट या फिर दही मिल जाएगा सांची का। ईट दैट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खत्म आज का व्लॉग यहीं पे करते हैं, मिलते हैं कल। बाय बाय, डन फॉर द डे। मिलते हैं आपसे कल कार्डियो सेशन के बाद कुछ सवालों के साथ। जो भी आप क्वेश्चन कमेंट में पूछेंगे उन्हीं को मैं रिप्लाई करता हूँ, और इन्हीं को रिप्लाई मैं करता रहूँगा। नई नई बातें आपको बताता रहूँगा, नए नए तरीके, नए नए टिप्स ट्रिक्स, जो जो चीज़ें हैं और जो जो चीज़ें साइंटिफिकली प्रूवन है। ऐसा नहीं कि मैं अपने हिसाब से ही दूंगा, ठीक है। प्लस मेरा एक्सपीरियंस और बाकी जर्नी तो आप देख ही रहे हो। बने रहो मेरे साथ और कीप पुशिंग। मैं हूँ, मैं चल रहा हूँ, बस आप पीछे पीछे फॉलो करते रहो। बस आप रोज़ खुद को समय दो मेहनत करने का, ठीक है, खुद की बॉडी को तराशने का 1 से 1.5 घंटा। अपार्ट फ्रॉम दैट ईट गुड थिंग्स, दैट्स इट। मिलते हैं कल, बाय बाय।